का पाठ भिक्षुओं के सामने, अरहत भिक्षुओं के सामने, जिन अरहत भिक्षुओं को देवता बहुदे कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। समादयामि। त्रिशरण पंचशील संपूर्ण गमन सभी में बात हुए। साधु 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 समय बात भगवान को आराम से अपनी बात की बात है। हाथ नीचे करते बैठ उपासक और उपासिकाओं, हम चर्चा कर रहे हैं भगवान बुद्ध के बताए हुए महामंगल सूत्र के समय। महामंगल सूत्र का पाठ भिक्षुओं के सामने, अरहत भिक्षुओं के सामने, जिन अरहत भिक्षुओं को देवता बहुदेवा मनुष्वाच मंगलानि। कि आप ग्रस्त रहकर जीवन के किसी भी स्तर पर मौजूद हो, आपकी हर एक समस्या का समाधान इसके अंदर मौजूद है। आप जीवन में जो कठिनाई महसूस करते हैं, परिस्थितिवश कारणवश समस्याएं जो आप देखते हैं, उन्हें झेलते हैं, उन सब का समाधान इस महामंगल सूत्र के अंदर। इसलिए इस महामंगल सूत्र की बड़ी विशेषता है बौद्ध धर्म के अंदर। भूल गए हम, याद नहीं रहा हमें कुछ। बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले समरों के अंदर जब विवाह संस्कार हुआ करते थे, उस समय के रीति रिवाज कि लड़की का पिता जब लड़की को विदा करता था तो अपनी बेटी को कुछ बातें को सिखाकर भेजता था कि आज के बाद तेरा जीवन बदलने वाला है और तुझे जो है अपने ससुराल में जाकर इन नियमों का पालन करना है, ताकि तेरा और तेरे ससुराल वालों का सबका जीवन सुखमय हो। और अगर तू खुश रहेगी तो तुझे देखकर हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने इस महामंगल सूत्र का पाठ किया, इसका व्याख्यान दिया, प्रवचन दिए, धर्मोपदेश दिए, तो उसके बाद स्थिति बड़ी क्लियर और स्पष्ट हो गई कि ये जो मंगल सूत्र है 38, ये मंगल सूत्र प्रत्येक गृहस्थ जो पहली बार शादी
के बंधन में बंधता है, वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, उसको इस 38 मंगल सूत्रों की जानकारी से, यानी कि इनके साथ ही ग्रस्त जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। और उसे कहा कि जो वर व वधू, जो पति व पत्नी, जीवन साथी और जीवन संगनी इन 38 नियमों के साथ अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं, उनका जीवन सदा सुखी रहता है। बात लंबी चली, आगे चली और घूमते घूमते पता नहीं कहां कहां तक पहुंचे, और उसकी चितरी चितरी सी हरकत आज भी कहीं कहीं हमें दिखाई देती है। भले ही अब उसके मतलब खत्म हो गए हैं। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि कोई भी हम कार्य करते हैं, कुछ भी करें, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण हम कोई काम करते ही, हमें बिस्तर से उठ के जाना होता है, कहीं ना कहीं काम होता है, कार्य करना होता है, तभी उतर जाते हैं। लेकिन सत्य को स्थापित करने के लिए किए गए कार्य, उनके लिए बनाए गए तौर तरीके, वो उस समय तक ठीक थे जब तक उस सत्य को स्थापित करना था। लेकिन सत्य में से जब मूल बात खत्म हो जाती है और केवल परंपरा रह जाती है, तो मैं कहता हूं वो केवल भास रह सकती है और कुछ नहीं। इसलिए आज के जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, वो अधिकतर बुद्धिज्म से ही प्रेरित है, लेकिन वो सब भाषवंत है। और जब भाषवंत की है तो हमारे साथ सीधा होने के बजाय उल्टा हो रहा है। और उल्टा इस मायने में हो रहा है कि आपने देखा होगा शहरों में, गांव में, हर जगह अगर हमें मिट्टी में से घास निकालनी तो किसी खुरपी या ऐसी किसी नुकीली चीज की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तरफ पैना धारदार, एक स्तर का धारदार हो और एक तरफ कुछ बैठा टाइप का कुछ हो, ताकि हमारे हाथ में चोट ना लगे। और जब हम उस तख्ते को पकड़कर, अमूमन लकड़ी के पाए जाते हैं और जमीन में उस घास को काटते हैं, तो घास निकल कर हो जाती है, हमारा खेत मैदान या हमारे पार्क या फिर हमारे गमले जो है वो साफ हो जाते हैं। लेकिन उसी खुरपी को अगर हम उल्टा पकड़ लें, जिधर धारदार वाला हिस्सा उधर हम उसे पकड़े और जिधर उसका बैठा है लकड़ी का, उधर से हम घास को काटने की कोशिश करें, तो क्या होगा हमारे साथ? बेटे क्या होगा? हाथ कट जाएगा। यानी कि घास को कटेगी नहीं, उल्टा क्या होगा? हाथ कट जाएगा। बस यही हमारे साथ हो रहा है। वो सत्य के साथ जो क्रियाकलाप जो किसी कारण से किसी समय पर शुरू हुए थे, उसमें से सत्य खत्म हो गया और वो केवल और केवल अब परंपराएं, रीति रिवाज रह गए, सत्य उसमें बचा नहीं, और इसीलिए उसे सत्य की घास कहा जाता है। और बल्कि फिर उसमें और दो चार उल्टी बातें हम जोड़ देते हैं, तो फिर ऐसे समझो जैसे हमने हाथ की तरफ से खुरपी को पकड़ लिया। बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ हो रहा है कि हम जिन रीति रिवाजों, जिन क्रियाकलापों को अपनाते हैं, उनके बारे में हम ठीक से नहीं जानते हैं, जिसके कारण हमारे साथ ठीक बोलने की बजाय गलत सलत हो रहा है। यही सब इसके साथ। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, कल के सूत्र में मैंने बताया था कि असेवना च बालानंद पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयानंद ऐतंग मंगल उत्तम। यानी कि हम मूर्ख लोगों की संगति ना करें, ज्ञानी लोगों की संगति करें, और जो सम्मानित है, आदरणीय है, पूजनीय है, उनका सदैव आदर करना। बस संबंध में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, भले ही हम किसी का आदर ना करें, भले ही हम उसकी बात ना करें, लेकिन कभी भी उसका अपमान करने की गलती ना करें, इसको तो भूल के भी ना करें। चाहे आपकी कितनी दुश्मनी क्यों ना, चाहे आप इस बात को क्यों ना सोचते कि उस व्यक्ति की वजह से आपका कोई नुकसान हुआ है, अगर आपको दिखाई देता है तो ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छाई को फैलाता है, तो कभी भी उसकी निंदा ना करें, कभी भी उसकी बुराई नहीं करें, क्योंकि निंदा बुराई उस व्यक्ति की नहीं, उस व्यक्ति के जो गुण है, उसके अंदर जो अच्छाई है, जो अच्छा कार्य करने की क्षमता है,
उस कार्य करने की क्षमता की सदैव बुराई है। और जब 3 बात हमारे जीवन में लागू हो जाती है, अगर हम 3 बातों का अपने जीवन में पालन करने लगते हैं तो फिर इसके परिणाम क्या आते हैं? कल मैंने बताया था कि कल मैं बताऊंगा इसके बारे में, इसके परिणाम क्या आते हैं। तो एक छोटा सा घटनाक्रम बुद्ध के जीवन काल का आता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इसका मतलब बताऊंगा। क्या क्रम आता है कि आपने अक्सर मोबाइल पे, किताबों में वो वीडियो कॉल करके आपने लगभग देखा ही होगा कि बुद्ध पहली बार जब कपिलवस्तु आते हैं अपने नगर में, और कपिलवस्तु में आकर सब लोग उनका स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन कपिलवस्तु में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुद्ध से चिढ़ते थे, क्योंकि उनका गृह विकास इसी कारण से हुआ था। रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर शाक्य संघ के जो लोग थे, कुछ उनके पक्ष में थे, कुछ विरोध में थे। तो पक्ष में थे, उन्होंने तो समर्थन दे दिया, लेकिन विपक्ष में से कुछ ने तो समर्थन दे दिया था, लेकिन कुछ ने नहीं दिया था, और जिन्होंने नहीं दिया था वो अंततः घृणा में ही खड़े थे। और वो केवल नगर में ही नहीं कि घर में भी वो लोग थे, और उन लोगों में उनका जो कुबेरा भाई देवदत्त था वह भी शामिल है। जब बुद्ध आते हैं तो देवदत्त बुद्ध का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो बताओ बुद्ध जी, 6 साल तपस्या करने के बाद ये गेरुआ रथ धारण करके सिर मुड़वा के आखिर तुमने पाया क्या? क्या मिला तुम्हें सब करके? तुम अपना परिवार छोड़ कर गए, पत्नी को छोड़ के गए, बेटे को छोड़ के गए, माँ बाप को छोड़ के गए, महल नगर को छोड़ गए, आखिरकार तुमने पाया क्या? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं पाने नहीं, मैं तो त्यागने गया, छोड़ने गया। देवदत्त कहता है, अच्छा छोड़ने गए थे, त्यागने गए थे, क्या त्यागा? तो बुद्ध कहते हैं, अहंकार त्यागा, दुर्मनस्य त्यागा, लोभ त्यागा, मोह त्यागा, वासना त्यागी, भय त्यागा। और जब सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खाक हो गया, तो परम सत्य को उतरा, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। बस इस 3 बातों के बाद जब हम 3 बातों को पालन करते हैं, बुद्ध की यही बात बिल्कुल स्थापित हो जाती है कि जैसे ही हम 3 सूत्रों को पालन करते हैं कि मूर्ख की संगति ना करें, ज्ञानी की संगति करें, और आदरणीय का आदर करना सीखे, तो चौथी बात शुरू हो जाती है कि अब हमारे जीवन में क्या लक्षण आ रहा है। तो बताओ, एक प्रश्न है आपके लिए कि जब हम बस में सफर करते हैं या अपनी गाड़ी में सफर करते हैं, तो क्या हम अपने साथ जो सामान लेकर जाते हैं, जो बैग लेकर जाते हैं, क्या हम उसका हिसाब किताब रखते हैं? वैसे कितना वजन है और कितना नहीं करते हैं? नहीं करते। जितना रख दिया सो रख लिया, 1 बैग, 2 बैग, और पता नहीं कितने कितने बैग। लेकिन वही यात्रा फिर हम रेल में करें तो भी हमें कोई हिसाब किताब नहीं रखना होता। लेकिन वही यात्रा अगर हम एरोप्लेन में करें तो फिर वजन कैसा होता है? जितना वजन उतना पैसा चार्ज होता है, और उसकी अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद आप लेके नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हवाओं में उड़ना है तो कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। अगर हवा में उड़ना है, अगर हम पंख लगाना चाहते हैं अपने, तो कुछ त्यागना पड़ता है। हम सोचें उन सड़ी गड़ी आदतों को लेकर हम उड़ जाएंगे, नहीं उड़ने वाले। हम सोचें जो आज तक हम व्यवहार, जो तौर तरीके अपनाते आए हैं, उन तरीकों को अपना कर भी हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ सकते। और कमाल की बात सुनो, एरोप्लेन में वजन नहीं ले जा सकते, लेकिन जो रॉकेट आज जाता है, बादलों का सीना चीर कर अंतरिक्ष में जाकर स्थापित होकर, तो देखा है कभी? जब उस सैटेलाइट को, उस रॉकेट को भेजा जाता है, पूरा रॉकेट होता है, और जैसे ऊपर जाता है तो वो अपना वजन छोड़ता चला जाता है, और छोड़ता चला जाता है, और बहुत छोटा सा रूप में जाकर उस जगह पर, उस स्थान पर, वहां जाकर पहुंचता है।
यानी कि जितनी लंबी दूरी तय करनी है, जितनी हवाओं में ऊंची यात्रा तय करनी है, उतना ही हमें वजन त्यागना पड़ता है। और जब हम 3 बातों का पालन करते हैं तो फिर हवाओं में हम यात्रा तय करने लगते हैं, उसके लायक बन जाते हैं। एक विद्यार्थी जिसको हवाओं की छलांग लगानी है, उसको क्या त्यागना चाहिए? ये 3 बात तो याद रखनी है। इन 3 बातों में ही सारी बात शामिल है वैसे तो, लेकिन उसके साथ साथ ये बुद्ध कह रहे हैं ज्ञानी लोगों की संगति करनी चाहिए, यानी कि अपने से ज्यादा बेहतर पढ़ाई वाले बच्चों के साथ रहना चाहिए, और जो पढ़ने में बेकार की बातों में उनसे ज्यादा दूर ही रहना चाहिए। जो अपने समकक्ष है या जिसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं वो भी उसी की पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ने में हमसे ज्यादा कहीं बेहतर है, तो भले ही पसंद करें ना करें, फिर भी उसकी संगति करनी चाहिए। और अगर आप कहीं कोचिंग सेंटर में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और कोई प्रोफेसर, कोई अध्यापक आपको पढ़ाता है, आपको तरीके बताता है, ट्रिक्स बताता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करने के आपको रास्ते बताता है, तो ऐसे व्यक्ति का सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि उसके आदर मात्र करने से आपके पंख लगते हैं, और ये जो पंख लगते हैं, जितने मजबूत पंख होते हैं उतनी ऊंची उड़ाई भरते हैं। अब आपको करनी है मान लो केवल सी ग्रेड की तैयारी, केवल आपको करना है मान लो आपको एसएससी की तैयारी करनी है ग्रेजुएशन लेवल की, तो आपको जो है एक लिमिट के साथ पढ़ना, उसमें बहुत ज्यादा दिन रात देने की शायद आवश्यकता ना हो। लेकिन अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना हो, आपको यूपी पीसीएस की तैयारी करनी हो, तो फिर आपको क्या त्यागना पड़ता है? परिवार भी त्यागना पड़ता है, दोस्त भी त्यागने पड़ते हैं, रिश्तेदार भी त्यागने पड़ते हैं, नींद त्यागनी पड़ती है, आलस त्यागना पड़ता है, नकारात्मक भाव त्यागने पड़ते हैं, सब त्यागना पड़ता है, और एक ही उद्देश्य। और जैसे जैसे उन्हें आप त्यागते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आज आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और आज ही सब कुछ छोड़ देंगे, एक दिन में सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं होगा ऐसा। जैसे जैसे आप त्यागते जाएंगे वैसे वैसे ही आपकी पढ़ाई का स्तर, आपके समझने का स्तर, आपकी योग्यता का स्तर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए प्रिय धम्म उपासक और उपासिकाओं, यह जो सूत्र है जो भगवान बुद्ध ने आज से 2,500 वर्ष पहले कहे, वो उतने उस समय पर भी इतने प्रासंगिक थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक है। जिस प्रकार से उस समय वो जीवन में काम आते थे, उनका कोई मतलब नहीं बदला, आज भी वैसे के वैसे ही काम आते हैं। उस समय भी लोगों के जीवन बदले थे, ग्रस्त लोगों के जीवन बदले थे, आज भी ग्रस्त लोगों के जीवन बदल सकते हैं, बशर्ते उसे ठीक प्रकार से समझकर अपने जीवन का उसे हिस्सा बना लें। और जब ये 3 सूत्र के बाद चौथी बात उसके परिणाम भी सामने आ जाते हैं, तो दूसरा जो सूत्र है वो शुरू होता है कि पति रूपे देशवासोच कुब्बे च कतप्रियता अत्त सम्यपाण धीच ऐतन मंगल मुत्तम। सूत्र बड़ा सरल सा है, आपने पढ़ा होगा, कहने को तो एक लाइन में बात खत्म की जा सकती है और गहराई बहुत ज्यादा गहरी है। ये सूत्र इतने गहरे हैं कि अगर हम एक सूत्र को भी ढंग से पकड़ लें तो हमारी तरक्की के रास्ते खुल जाए, हमारे लिए मार्ग खुल जाए। पहले दिन जब कथा हुई थी, इस कथा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ, किस प्रकार से दुनिया में पहली संस्कृति सभ्यता जो है वो श्रवण संस्कृति स्थापित, किस प्रकार से दुनिया का पहला वंश नागवंश बना इस दुनिया के अंदर, जो नागवंश पूरी दुनिया में पाया जाता है। लेकिन आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? आखिरकार साधारण से व्यक्ति थे, क्यों उसमें से कुछ लोग योग्य होकर कुछ सबके सब योग्य क्यों नहीं हो पाए? एक ही साथ रहते थे, एक ही वातावरण में रहते थे, एक ही प्रकार का खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, फिर भी कुछ ही लोग बुद्धिमान हो पाए, नहीं हो पाए। इसलिए ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि एक बार की घटना है कि एक युवक बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से आकर पूछता है, मेरे तथागत, मैं बहुत जगह भटका हूं, बहुत जगह गया हूं, पर मुझे कहीं परम सत्य की प्राप्ति नहीं। मैं यहां गया, वहां गया, उनसे पूछा, कुछ समझ में नहीं आया कि आप मुझे परम सत्य की प्राप्ति करा सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर आज नहीं, कल आना। वह युवक अगले दिन गया, अगले दिन जाकर देखा कि बुद्ध भी और भिक्षु भी कुछ ढूंढने पर लगे हुए। क्या ढूंढ रहे हैं? सुई खो गई है। वह युवक सत्यवत तो भूल गया, पर सुई ढूंढने लगा। पूरा दिन हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, नहीं मिली सुई। सुई ढूंढने लगे, बहुत देर हो गई, शाम होने को आ गई। आखिरकार युवक ने पूछ ही लिया, तथागत एक बात तो बताएं। कि बुद्ध आप क्या कैसी बात कर रहे हैं? जब आपने आखिरी बार वो सुई कुटिया में रखी थी, अपनी गंद कुटी में रखी, तो बाहर क्यों ढूंढवा रहे आप हमसे? तो बुद्ध कहते हैं कि वही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूं। ढूंढने की कोशिश कर रहा है, दर दर ठोकर खाते घूम रहा है, वो परम सत्य बाहर थोड़ी ना है, तो तेरे स्वयं के अंदर है। बस अहंकार बुद्ध कहा जाता है। उन्होंने निश्चित रूप से इस सूत्र को पकड़ा होगा कि अगर मनुष्य अपनी ओर उन्मुख हो जाए तो उसके सारे तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। अपनी ओर देखने शुरू कर। हम हर वक्त बाह्यमुखी रहते हैं, बाहर के लोगों को देखते हैं, बाहर के लोगों में कमियां देखते हैं। कभी हम मजाक उड़ाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी निंदा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी प्रशंसा भी करते हैं। हर समय बाह्यमुखी। और बाह्य जगत को जब हम ज्यादा देखते हैं तो हमें अच्छाइयां कम, बुराई ज्यादा दिखाई देती। कभी सोचकर देखो, एक पत्नी से कहा जाए कि अपनी पति की 10 अच्छाई लिखो, तो शर्म भागने की 10 अच्छाई कहां से लिखे? पूरे दिन तो बुराई देखती है। इसी पति को कहा जाए अपनी पत्नी की 10 अच्छाई लिखो, लिख भी दे बेचारा झूठ मूठ का, पर सच जो है नहीं लिख पाएगा। सच बात यही है। आखिरकार बौद्ध परंपरा, मानव सभ्यता का विकास यहीं से शुरू हुआ, यहीं से यह घटना घटी कि जहां एक व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच गया जिसने एक सूत्र को पकड़ा केवल जैसे स्वभाव से, क्या जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है। क्या हम हर समय बाहर देखते हैं? क्या हमें अपनी ओर देखना चाहिए, अपनी ओर उन्मुख होना चाहिए? और जिस दिन से ये मनुष्य ने इस सूत्र को पकड़ा कि अपनी ओर उन्मुख होना चाहिए, तो 2 प्रकार के विभाजन हमें मानव समाज, दुनिया में 2 प्रकार की क्रांति घट गई। पहली क्रांति घटी कि दुनिया में अध्यात्म का जन्म, और अध्यात्म का जन्म का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन, अपने इस 3.5 हाथ की काया का अध्ययन। न केवल 3.5 हाथ की काया का अध्ययन, बल्कि इसकी जगत में जो घट रहा है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, उन सब का अध्ययन। क्या प्रश्न जागे मनुष्य के दिमाग में समय पर? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं कहां जाने वाला हूं? ये जो लाल लाल दिखता है, ये क्या है? हम कहां रहते हैं? ये जानवर क्यों है? ये इंसान क्यों है? जानवर क्यों नहीं उड़ता है, पक्षी उड़ता है? इस तरह के प्रश्न आए होंगे। ऐसे प्रश्न आए होंगे कि हम सब जो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति चलना फिरना बंद कर देता, शायद इसमें ये भी पता ना हो कि कोई मर भी जाता है। तो क्या इनको कोई और मार रहा है? क्या इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है? क्या हमारी किस्मत लिखने वाला कोई और है? इस तरह के प्रश्न जो है मन में आए होंगे। ये प्रश्न तभी आते हैं जब हम अपनी ओर उन्मुख होते हैं और हम अंतर्ध्यान में जाते हैं, देखते हैं कि आखिर है क्या सारा खेल। इतिहास के गर्त में ये सारे सवाल जवाब छुपे हैं, और इन सवालों की जब दौड़ हुई तो उनके जवाब भी खोजे गए, और जब आप जवाब खोजे गए तो दुनिया में एक नए प्रकार के अध्यात्म का जन्म हुआ।
और जब नए अध्यात्म का जन्म हुआ तो उसी श्रृंखला में चलते चलते 28 बुद्ध केवल भारत में ही हो गए। सामान्य व्यक्ति के रूप में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने परम ज्ञान से, उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से, मेहनत से, त्याग से उन्होंने उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उस परम बोधि को प्राप्त कर लिया जिसे सम्यक संबोधि कहा जाता है। एक इस प्रकार की घटना घटी। इस प्रकार की जब घटना घटी तो हमारे मन में आज भी बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। तो ये तो ठीक है, और आपको पता नहीं कितने सारे लोग जवाब देने वाले मिल जाते हैं टीवी में, वीडियो में, मोबाइल पर। दुनिया भर के बाबा ढाबा बैठे हैं और वो पता नहीं किसी अनगढ़ंत बातों को कहते रहते हैं जिसका ना सिर है ना पूछ। लेकिन बुद्ध तो आकर बुद्ध ही, बुद्ध परम ज्ञानी, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसलिए वो किसी भी प्रश्न के पीछे किसी भी प्रकार की शंका नहीं छोड़ते, कोई ऐसी रहस्यमय बात नहीं छोड़ते कि मनुष्य जो भ्रम में पड़ जाए वो स्पष्ट बिल्कुल जो साधारण बच्चा भी समझ जाए, इस प्रकार की बातों को समझा देते। और जब एक प्रश्न पूछा गया कि मैं कौन हूं, आखिर मैं हूं कौन, तो बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य और कुछ नहीं है, 4 तत्वों का केवल एक समूह है, पुण्य, जो 4 तत्व करोड़ों कोशिकाओं, करोड़ों सेल्स से मिलकर जो है बने। 4 तत्व अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, ये 4 तत्वों के साथ मनुष्य का निर्माण होता है। यहां तक कि हर चीज का निर्माण होता है। ये चारों तत्व इकट्ठे होते हैं तभी जीव का निर्माण होता है। चारों तत्वों में से एक भी तत्व अपना स्थान छोड़ देता है, उसी ही जीव की मृत्यु कहा जाता है। तो फिर दूसरा प्रश्न कि हम आए कहां से। कोई बच्चा अपनी माँ से पूछ ले कि हम कहां से आए हैं, तो माँ को पता सता कुछ होता नहीं है। अज्ञानी लोग जैसे कहते हैं भगवान जी के घर से आए, भगवान जी ने तुम्हें भेजा। संकोच में सारी बात बता भी नहीं सकती, पर वैज्ञानिक तथ्य आखिरकार वैज्ञानिक तथ्य ही होते हैं, बुद्धों के तथ्य आखिर बुद्धों के तथ्य ही होते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि तुम आए कहां से, लेकिन मैं तुम्हें यहीं से पीछे की ओर लेकर जाता हूं कि आखिरकार इससे पहले तुम थे कहां। अब तुम एक मानव के रूप में बैठे जैसे हम सब बैठे, इससे पहले हम कहां थे। तो बुद्ध कहते हैं इससे पहले तुम अपनी मां के गर्भ के अंदर मौजूद थे, और जब तुम मां के गर्भ में मौजूद थे उससे पहले तुम कहां थे। उससे पहले तुम अपने माता पिता के अंदर शुक्राणु और बीजाणुओं के रूप में उपस्थित थे। उससे पहले कहां थे। उससे पहले तुम अपने माता पिता के अंदर जो रक्त होता है उस रक्त के अंदर मौजूद थे। तो उससे पहले कहां थे। उससे पहले तुम्हारे माता पिता के अंदर खाना खाने के बाद जो पोषक तत्व होते हैं, जिन पोषक तत्वों की वजह से रक्त बनता है, जिन रक्त की वजह से स्त्री और पुरुष के अंदर शुक्राणु और बीजाणु बनते हैं, जिन शुक्राणु और बीजाणुओं के संपर्क में आने के कारण स्त्री गर्भ धारण करती है, उन तत्वों, पोषक तत्वों के रूप में अपने माता पिता के अंदर तुम मौजूद थे। तो फिर उससे पहले कहां था। उससे पहले कहां थे। तो बुद्ध कहते हैं उससे पहले तुम्हारे माता पिता ने जो भोजन खाया था, जो सब्जी खाई थी, जो दूध पिया था, या जो अन्य मिष्ठान खाए थे, फल खाए थे, रोटी खाई थी, चाप जो कुछ भी खाया था, उस भोजन के अंदर तुम मौजूद थे। तो फिर उससे पहले कहां था। तो बुद्ध कहते हैं उससे पहले तुम उस अनाज के अंदर थे जिसको तुम्हारे माता पिता ने खाया, उस सब्जी के अंदर थे जो पौधे पर लगी हुई है जिसको तुम्हारे माता पिता ने खाया, उस फल के अंदर, उस चावल के पेड़ के अंदर मौजूद थे। तो फिर उससे पहले कहां था। तो बुद्ध कहते हैं उससे पहले उस बेल के अंदर, उस पेड़ के अंदर, उस अनाज के पेड़ के अंदर
जो भिन्न भिन्न प्रकार के हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन जो पेड़ पौधों पर लगता है उसके अंदर मौजूद थे। तो अगला प्रश्न होता है, तो फिर उससे पहले कहा थे, उससे पहले फिर से हम उन्हीं 4 तत्वों में थे, क्योंकि हर एक पौधा, हर एक बेल, हर एक अनाज का जो पौधा होता है उसका निर्माण भी इन्हीं 4 तत्वों से होता है। बिना 4 तत्वों के किसी भी पौधे, किसी भी बेल, किसी भी पेड़ का निर्माण नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद हम जाने वाले कहां हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे 4 तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है, हमारे चारों तत्वों जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो चारों तत्व अपने अपने भूखंडों में चले जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में जाकर मिल जाती है, हवा हवा में जाकर मिल जाती है, पानी पानी में जाकर मिल जाता है, और अग्नि जो है वो अग्नि में जाकर मिल जाती है, और फिर से हम इस वातावरण का हिस्सा बन जाते हैं फिर से। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, फिर प्रश्न आया, क्या इस दुनिया को कोई बनाने वाला है? क्या इसका कोई निर्माता है, कोई संचालक है, जिसे भाग्य विधाता, सृष्टिकर्ता कहा जाता है? तो बुद्ध ने कहा, इस दुनिया को ना तो कोई बनाने वाला है, ना कोई संचालक है, ना कोई सृष्टिकर्ता है, कोई है ही नहीं। ये पूरी दुनिया, पूरा संसार परस्पर एक दूसरे के सहयोग से चल रही है। हम सब की एक दूसरे पर निर्भरता। जैसे वातावरण को देखें तो हम पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं और पेड़ पौधे हमारे ऊपर निर्भर हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमें जो चाहिए वो पेड़ छोड़ता है, पेड़ों को जो चाहिए वो हम छोड़ते हैं। इन दोनों में से एक का वजूद खत्म हो जाए तो दूसरे का स्वतः ही वजूद खत्म हो जाता है अपने आप। इसलिए माता पिता एक दूसरे से जुड़े हुए, उनके बच्चे उनसे जुड़े हुए, एक परिवार से दूसरा परिवार, दूसरा परिवार से तीसरा परिवार, मोहल्ला, गांव, समाज, देश, दुनिया का निर्माण इस प्रकार से हो रखा है, एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता के कारण। यहां स्वतंत्र गहरे रूप में कोई नहीं। अगर गहरे रूप में स्वतंत्र होते तो फिर कोई मर रहा हो, कट रहा हो, कोई बुरा काम करा, पर हम क्यों रोने वाले हैं, क्यों दुखी होने वाले हैं, क्यों रोते किसी के मरने पर? फिर कोई बीमार पड़ता है तो हम दुखी भी हो जाते हैं, और कोई उपलब्धि हासिल करता है तो हम खुश भी हो जाते हैं। बच्चे ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए, किसी की अच्छी जगह नौकरी लगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।